हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कीड़ों के बारे में जो हमारे पौधों पर अटैक करते हैं, हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। जब तक हम उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारा पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो कुछ हम टिप्स और ट्रिक्स ट्राई करेंगे अपने पौधों पर, जिससे कि हमारे पौधों के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले उन कीड़ों के बारे में कि कौन कौन से कीड़े हमारे पौधों पर ज़्यादा लगते हैं और कौन से ख़तरनाक होते हैं। जिसमें पहला कीड़ा है ये मिलीबग, जो कि सफ़ेद रुई या झाग के जैसा आपको नज़र आएगा। अपने पौधों की स्टेम्स पर चिपका हुआ, कलियों पर भी ये रहता है और जहाँ पर ये होता है आसपास आपको चींटियाँ नज़र आएंगी। चींटियाँ इनको खाना पसंद करती हैं क्योंकि ये एक चिपचिपा और इनमें थोड़ी मिठास होती है। इनकी जो वाइट कलर का ये स्टार्च सा निकलता है, इसमें थोड़ा चिपचिपापन होता है, जिसको खाने के लिए चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, इसलिए चींटियों से मत घबराइए। लेकिन यदि चींटियाँ आपके पौधों के आसपास हैं तो समझ जाइए कि मिलीबग ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। नेक्स्ट है स्पाइडर माइट्स। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अगर हमारे पौधों पर लग जाए तो हमारे पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में ही यदि ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो पौधे को बचाया जा सकता है, अदरवाइज़ ये पौधे को ख़त्म ही कर देती है। कुछ ही पौधों पर ये कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि मोगरा। इस पर वैसे तो कोई कीड़ा ज़्यादा नहीं लगता है, और यदि लगता है तो इस पर स्पाइडर माइट्स का ज़्यादा अटैक होता है। दूसरा है गुलाब। गुलाब पर तो हमारे स्पाइडर माइट्स सबसे ज़्यादा लगता है, और गुलाब के बाद में आता है ये गेंदे के पौधे। इन पर यदि स्पाइडर माइट्स लग जाए, यानी एक जाला सा बन जाए, तो ये पौधा तो मर के ही रहता है। यदि इसको शुरुआत में देख लिया जाए तो थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट पौधा है। यदि जैसे ही इस पर स्पाइडर माइट्स लगे तो समझ जाइए कि ये पौधा बचाना बहुत मुश्किल है। इन सभी पर क्या क्या उपचार करने हैं आगे की वीडियो में देखना है। यदि हमारे पास एक पौधा इफेक्टेड हो जाता है तो आसपास के और पौधे भी इफेक्टेड होने लगते हैं। गुड़हल के पौधे पर सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है, लेकिन मिलीबग को हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घरेलू उपचार से भी हम इन कीड़ों को हटा सकते हैं। तो कुछ घरेलू उपचार आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि पहला है राख का ट्रीटमेंट। सूखी राख को लकड़ी की या फिर उपले की राख का हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ही राख को हम अपने पौधे के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, लेकिन स्प्रिंकल करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा पौधा सूखा होना चाहिए, वो गीला ना हो। यदि गीली राख हमारे पौधे पर टच होती है तो हमारे पौधे को गला देती है, खासकर हमारे गेंदे के पौधों को। गेंदे के पौधों को मिलीबग से तो बचाया जा सकता है, लेकिन स्पाइडर माइट से बचाना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में ही यदि हम इसका ट्रीटमेंट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ हमारे गेंदे के पौधों को हम नहीं बचा पाएंगे। दूसरा काम हमें करना है, अपनी ख़राब पत्तियों को हटाना है। पौधे पर जितनी भी इफेक्टेड पत्तियां आपको नज़र आए, जिन पर कीड़ा ज़्यादा लग रहा है, उन सभी पत्तियों को हटा दीजिए, और ख़ासकर नीचे की पत्तियों को तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। नीचे की पत्तियों में कीड़ा ज़्यादा लगता है, और वैसे भी फोटोसिंथेसिस का काम ऊपर की पत्तियों से हो जाता है, इसलिए नीचे की स्टेम्स को बिल्कुल खाली कर दीजिए, नीचे से सारी पत्तियां हटा दीजिए। ये काम आपको जिस भी प्लांट के पर कीड़े लगे हुए हैं उन सभी प्लांट्स पर अप्लाई करना है, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे गेंदा का हो, चाहे मोगरा का हो, या फिर गुड़हल का हो। नेक्स्ट काम है खाद देना। हमारे पौधे इस वक्त वीक हो जाते हैं, उन्हें कीड़ों से लड़ने के बाद में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें मिट्टी में गोबर की खाद मिलानी है, या वर्मी कंपोस्ट। अगर आप चाहें तो फंगिसाइड भी मिला सकते हैं। वैसे राख भी एक फंगिसाइड का काम करता है। राख को हम पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, और साथ ही में मिट्टी में भी मिला सकते हैं। जो कीड़े हमारे मिट्टी में गिरेंगे वो उससे मर जाएंगे। साथ ही में जो पौधों का रस हमारे कीड़ों ने चूस लिया है और हमारे पौधों को वीक बना दिया है, उसकी एनर्जी के लिए ये गोबर की खाद देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा पौधा मरने से बच जाए। अगला काम करना है हमें ठंडे पानी का स्प्रे। जी हाँ, पौधों पर यदि हम फ्रिज के पानी का स्प्रे करें तो हमारे पौधों पर कुछ कीड़े अपने आप ही भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडा पानी पसंद नहीं होता है। जैसे ही मौसम में गर्माइश आती है, हमारे पौधों पर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और ये इफ़ेक्ट होता है हमारे पौधे की मौसम की गर्मी की वजह से। और जब मौसम हमारा बदलता है तो उस वक्त कीड़े सबसे ज़्यादा लगते हैं। यदि आप फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े खुद ही चले जाएंगे। दूसरी बात, जो हमने राख इन पर छिड़की थी, उस राख को भी अच्छे से वॉश करना है। या तो आप वॉश कर दीजिए या फिर उसको सूखा ही झाड़ दीजिए, क्योंकि यदि राख गीली इस पर रह गई तो वहाँ से हमारा पौधा गल जाएगा। तो या तो आप उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए या फिर उसको सूखे ही झाड़ दीजिए, और ठंडे पानी का स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे बहुत जल्दी से कीड़ों से बच जाएंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है साबुन का स्प्रे।
इससे हमारे पौधे बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, स्पेशली मिलीबग के लिए। मिलीबग के लिए ये ट्रीटमेंट सबसे सफल ट्रीटमेंट है। इसमें कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है ये जानना ज़रूरी है। लिक्विड विम आप यूज़ कर सकते हैं, यदि वो नहीं है तो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्प्रे की बॉटल में 2-3 बूंद शैम्पू की स्प्रे डालिए और पूरी बॉटल को पानी से भर दीजिए। उसको हिलाकर उसमें थोड़ा सा झाग बनाइए और सभी पौधों पर, सभी कीड़े वाले पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधों पर कोई नुकसान नहीं होता है। इस स्प्रे को आप अपने बाकी पौधों पर भी कर दीजिए, क्योंकि जब एक पौधे पर कीड़ा लगता है तो और पौधों पर भी लगने के चांसेस रहते हैं। इस स्प्रे को आप बेझिझक सभी तरह के पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब करते हैं हम स्पाइडर माइट्स की पहचान, क्योंकि ये कीड़ा बहुत ही जल्दी और तेज़ी से फैलता है। तो जब हमारा कोई भी पौधा हरा भरा आपको नज़र आता है और उसकी पत्तियां हल्की सी भी आपको वाइट नज़र आएँ या थोड़ी सी भी डल नज़र आएँ, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए, पत्तियों के नीचे की साइड में आपको कीड़े नज़र आएंगे। जिन पौधों की पत्तियां आपको थोड़ी बहुत भी इफ़ेक्टेड नज़र आएँ, थोड़ा अंतर नज़र आए, उनकी चमक में कमी नज़र आए, उसको ध्यान से देखिए। पूरे पौधे की एक एक पत्ती को नज़र करिए और जितनी भी पत्तियां आपको इफ़ेक्टेड लगे उन पत्तियों को आप काट दीजिए। हर एक पत्ती को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जितनी थोड़ी बहुत पत्ती सही होंगी उन पर भी अटैक हो जाएगा, उन पर भी कीड़े आ जाएंगे। इसलिए उन सभी पत्तियों को हटा दीजिए, चाहे आपको हार्ड प्रूनिंग ही क्यों ना करनी पड़े। यदि आपको पौधे को जड़ से बचाना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हमारा पौधा खूब हरा भरा था, बहुत सारी कलियां आ रही थी, लेकिन फिर भी हमें ना चाहते हुए भी ये पौधा पूरा काटना पड़ा। थोड़ा बहुत नीचे की पत्तियां हरी भरी हैं, लेकिन एक फ़ायदा और होता है, जब हम पौधे को काट देते हैं तो और दोबारा से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है और ये काम हमें बहुत ही ध्यान से और देख कर करना है। जहाँ से ख़राब है उसकी एक एक पत्ती को, एक एक स्टेम को कट करना ज़रूरी है। स्पाइडर माइट्स का जो जाला होता है बहुत बारीक होता है, उसको बहुत ध्यान से रोशनी में देखने पर ही वो आपको नज़र आएगा, ऐसे वो आपको नज़र नहीं आएगा। जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब हमें वो अच्छे से दिख पाता है। साथ ही में हमें अपने पौधे की कलियां भी काट देनी है। कलियां तो दोबारा आ जाएंगी, लेकिन पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पौधा कीड़े से बच ना जाए और वो सही ना हो जाए, तब तक आप उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट डेली करिए और उस पौधे को धूप में रखिए। धूप में रखने से कीड़े जल्दी चले जाते हैं और साथ ही में स्प्रे भी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पौधे की सफाई करना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कितने भी स्प्रे करने से थोड़े बहुत कीड़े रह ही जाते हैं। इसलिए एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में थोड़ा सा साबुन लगाइए, जैसे कि हमारे बर्तन साफ़ करने वाला साबुन होता है, उस तरह से हम एक कपड़े में कोई सॉफ्ट सा, थोड़ा गुदगुदा सा, मोटा सा कपड़ा लेंगे, इसमें साबुन लगाएंगे और अपनी सभी स्टेम्स को इस तरह से पोंछ देंगे। अपनी पत्तियों पर भी, पत्तियों को नीचे की साइड से भी आप पोंछेंगे, तो इससे हमारे पौधे पर लगे हुए कीड़े तुरंत हट जाएंगे और हमारा पौधा जल्दी से सर्वाइव कर जाएगा। सबसे इफ़ेक्टिव कारगर जो काम रहा है वो यही रहा है। आप चाहे किसी भी चीज़ का स्प्रे कर लीजिए, पूरी तरह से कीड़े नहीं हट पाते हैं, लेकिन इस काम को करने से आपके कीड़े तुरंत हट जाएंगे और आपका पौधा जल्दी से ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अपने पौधे पर स्प्रे ही करते रह जाएंगे और इतने समय में हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। ये काम आप हार्डवुड स्टेम्स पर तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो गेंदे का पौधा है उस पर नहीं कर पाएंगे। तो गेंदे के पौधे को हम स्प्रे से ही बचा सकते हैं। तो ये काम अपने मोगरा, गुड़हल और गुलाब जैसे पौधों पर कर सकते हैं। यदि आपके पौधे पर मिलीबग लगा है तो उसको हटाने में ये 100% कारगर है। बहुत आसानी से, कुछ लोगों का स्टेम होता है बिल्कुल मिलीबग से भर जाता है, उसको इसी तरह से आप एक साथ पोंछ दीजिए, आपका मिलीबग पूरी तरह से हट जाएगा। अपनी कलियों को भी आप पोंछ दीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका पौधा 100% इस तरीके से बच जाएगा। यदि साबुन ज़्यादा हो जाए तो गमले में पानी भरिए और टेढ़ा करके निकाल दीजिए। ये सभी टिप्स फॉलो करने के बाद भी यदि आपका पौधा ख़राब हो रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि घरेलू उपचार फॉलो करें, तो ये एक आप केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। ये फ़िलहाल जो मेरे पास है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सभी काफ़ी इफ़ेक्टेड होते हैं, तो सेम लाना ज़रूरी नहीं है। जो आपको शॉप पर मिल जाए उनको बताकर लाइएगा कि कौन से कीड़े में आप प्रयोग करने वाले हैं, वो आपको उसके हिसाब से एक अच्छा सा पेस्टिसाइड दे देंगे। साथ ही में उसको यूज़ करने का तरीका भी ज़रूर पूछिएगा और उसको यूज़ करके आप एक काम और करिएगा, अपने पौधे को अपने सभी पौधों से थोड़ा अलग रखिएगा जब तक वो ठीक ना हो जाए।
लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं और हमारे पौधे पर इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद भी पौधा नहीं बच पाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हम अपने पौधों पर ट्रीटमेंट करने में लेट हो चुके हैं, या फिर हमारा पौधा इतना वीक है कि अपने कीड़े लगने की वजह से वो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में आपका ध्यान पौधों पर देर से जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप पौधों पर नज़र रखने लगेंगे और धीरे धीरे कीड़ों से अपने पौधों को बचाना सीख जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गार्डनिंग सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, तो हैप्पी गार्डनिंग, गार्डनिंग करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। यदि कीड़ों से पौधे ख़राब हो जाएं तो डीमोटिवेट होकर पौधे लाना बंद मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।